हेलो IIT JEE एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिडिविजन। आज हम कैलकुलस प्राइमर में आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कैलकुलस की दूसरी वीडियो लेके आए हैं। पहली वीडियो में जैसा कि आपको पता है हमने जो सवाल डिस्कस किया था दैट वाज बेस्ड ऑन रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अगर आपने मिस कर दिया है तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, वहां पे आपको कैलकुलस प्राइमर की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसका लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप वहां पे पहली वीडियो देख सकते हैं जो रेंज ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड है। दूसरी सवाल जो हम लेके आए हैं इस वीडियो में, ये सवाल बेस्ड है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आई एम श्योर जो बच्चे को ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से आता है वो इस सवाल को बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच mod open e to the power mod x minus b minus a mod close equals to has four distinct solutions। आपको एक इक्वेशन दे रखा है और कह रहा है फोर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, उसकी वैल्यू ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। अगर ऑप्शन 1 देखेंगे तो कह रहा है ए बिलोंग्स टू -3 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट एंड बी इक्वल 0। अगर सेकेंड ऑप्शन आप देखेंगे तो वो कह रहा है ए बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट एंड बी इक्वल 0। और अगर ऑप्शन 3 आप देखेंगे तो वो कह रहा है a बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट एंड b बिलोंग्स टू r। और ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन 4 जो कह रहा है वो कह रहा है a बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट एंड b इक्वल्स a। इस सवाल को देखने में क्लियर है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको फंक्शन दे रखा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन अगर जो बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टरी है वो बड़े आराम से जानते हैं कि ये ग्राफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x से शुरू होगा और फर्दर 3 से 4 ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड का कर्व देख सकते हैं। फोर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक कर्व है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मींस द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इन दोनों की जो कर्व, दोनों की इंटरेक्शन होनी चाहिए, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होनी चाहिए। अगर वो होती है तो आपके फोर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इस सवाल का जो अप्रोच होगा, सबसे पहले जो आपकी फंक्शन, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो कर्व है वो ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। और लेफ्ट हैंड साइड का जो कोर फंक्शन है जिससे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं वो y इज इक्वल टू e टू द पावर x है। जब आप y इज इक्वल टू e टू द पावर x को फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाएंगे तो आपको दो रास्ते दिखेंगे। एक रास्ता है y इक्वल्स e टू द पावर x माइनस b का, जहां पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया x से x माइनस b। और दूसरा रास्ता दिखेगा y इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड x। अब देखने में ये दोनों रास्ते ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक रास्ते में आप फंस सकते हैं, दूसरा रास्ता आसान है। इस रास्ते में अगर आप जाते हो तो देयर इज नथिंग कि x माइनस बी को आप मॉड x माइनस बी से कन्वर्ट करने के लिए कोई डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास, डायरेक्ट प्रोसेस आपके पास नहीं है, तो यू विल फील स्टक हियर। तो यहां पे आप स्टक हो जाओगे, राइट। तो कहीं ना कहीं दिस रास्ता इज नॉट अ गुड रास्ता। इस रास्ते से जाने में चीजें आसान हैं क्योंकि यहां से आप फर्दर अब x से x माइनस बी लगाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन आई एम श्योर आता है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस बी। उसके बाद जो आप नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, y इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड x माइनस b माइनस a, जो fx को कन्वर्ट करता है fx माइनस a में। आई एम श्योर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन भी बड़े आराम से आती होगी। और लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइनल कर्व दे देगा। जो फाइनल कर्व है वो क्या है, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस b माइनस a मॉड क्लोज। तो मतलब fx से मॉड fx का। तो इस सवाल के जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? इस सवाल के चैलेंजेस है सबसे पहले कि कौन से रास्ते जाने हैं। आपको जो दो रास्ता दिखेगा उसमें एक रास्ता आपको टाइम वेस्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि इस रास्ते से जाना है, मतलब ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए। दूसरी चीज जो टेस्ट कर रहा है कि आपको ये 4 ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं या नहीं। अगर ये 4 ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं तो आप बड़े आराम से ये कर्व ड्रॉ कर लोगे। ये कर्व जैसे ड्रॉ करोगे, आपके राइट हैंड साइड में y इज इक्वल टू 2 लाइन है, एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और उसको आपको इस तरीके से इंश्योर करना है कि वो 4 पॉइंट पे ये करे, और उसके लिए पॉसिबल a और b निकालना है। तो सवाल को शुरू करने से पहले हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा दैट इज y इज इक्वल टू e टू द पावर x। इसका ग्राफ जैसे आप ड्रॉ करोगे इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। आई एम श्योर आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है जिसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, रेंज y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप कहते हो 0,1। यहां से कहानी आपको लेके जानी है y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x में। जब आप fx को f ऑफ मॉड x से f ऑफ मॉड x से रिप्लेस करते हो तो क्या चेंजेस आपको चाहिए? तो आपको बस देखना होता है fx के y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में कितने पार्ट हैं, वो सारे पार्ट को आपको डिलीट करने होते हैं और राइट हैंड साइड के पार्ट का मिरर इमेज लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड मिरर इमेज ऑफ राइट साइड और राइट साइड रिटेन कर जाता है। ये कर्व फाइनली आपका f ऑफ मॉड x हो जाता है। बिल्कुल सेम रूल आपने यहां पे भी देखा, हमने यहां पे ये चीज एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये y एक्सिस के लेफ्ट में है। एट द सेम टाइम एलिमिनेट करने के बाद हमें ये मिला और उसके बाद मुझे इसका मिरर इमेज इधर लाना है, तो ये फाइनल मेरा y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x होगा। सेकेंड स्टेप आपको पता है y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x को हमें रिप्लेस करना है y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x माइनस b, मतलब x को x माइनस b से रिप्लेस करना है। बहुत ही आसान सा ट्रांसफॉर्मेशन है। fx को अगर आप f ऑफ x माइनस b में ले जाते हो तो क्या करना होता है, कर्व में कोई बदलाव नहीं आता, जस्ट वो कर्व एज इट इज b यूनिट राइट शिफ्ट हो जाता है। तो आप जैसा कि देख रहे हो y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x है और y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x माइनस b। तो मतलब अगर ये पॉइंट 0,1 है तो ये पॉइंट हो गया b,1, मतलब आपने अपना कर्व b यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया। आप अपने कर्व b यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया। जैसे ही आपने b यूनिट राइट शिफ्ट कर दिया, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू b लाइन और ये हो गया x इज इक्वल टू 0 लाइन, मतलब y एक्सिस आपके लेफ्ट में आ गया और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, b,1। कहीं ना कहीं आप मुझसे ये भी कह सकते हो सर आपको कैसे पता b पॉजिटिव है, b नेगेटिव भी तो हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है, जो भी होगा ऐसा होगा और इसका भी पॉइंट क्या होगा, b,1। तो मुझे मोटा मोटी ये पता है कि दैट पॉइंट इज b,1। अगर b पॉजिटिव है तो x एक्सिस के राइट में है, y एक्सिस के राइट में है, और b अगर नेगेटिव है तो y एक्सिस के लेफ्ट में है। तो जैसे ही आप इस ग्राफ को देखोगे y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x माइनस b, इसके बाद जो आपको चीजें करनी है, आपको y इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड x माइनस b माइनस a के ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाना है, मतलब fx को fx माइनस a में ले जाना है। जब आप fx को fx माइनस a में ले जाओगे तो ये जैसा पॉइंट आपको पता है, दिस पॉइंट इज बेसिकली b,1, तो ये बेसिकली हो जाएगा b,1 माइनस a, क्योंकि आपको पता है कर्व में अगर आप fx को fx माइनस a से रिप्लेस करते हो तो कर्व में कोई बदलाव नहीं आता, वो कर्व पूरी नीचे a यूनिट शिफ्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप जब इस पॉइंट को b,1 को b,1 माइनस a में ले जाओगे तो 1 माइनस a की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ग्राफ कैसा दिख रहा है। अगर 1 माइनस a पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर 1 माइनस a 0 है तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, और 1 माइनस a अगर नेगेटिव है, 1 माइनस a स्क्रीन से देख लेते हैं, नेगेटिव है, ठीक है, तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा दिखेगा। तो अब ये कर्व A, कर्व B और कर्व C में ये तीन पॉसिबिलिटीज आ रही है। स्ट्रेट अवे मैं इन दो पॉसिबिलिटीज को हटा सकता हूं, रीजन बीइंग यहां पे लिख रखा है द कर्व मस्ट हैव 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैं आपको ठीक सवाल को हैंडल करने के बाद बता दूंगा। ऐसे भी अगर जो बच्चे जानते हैं मॉड लेना और इसके बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इन दोनों को एलिमिनेट क्यों कर दिया। बट एट द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम आई विल डेफिनेटली डिस्कस कि व्हाई डिड आई एलिमिनेट ए बी। तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ केस सी के साथ ही बढ़ूंगा एंड आई विल कंसिडर 1 माइनस ए इज नेगेटिव, तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैं लूंगा कि b, 1 माइनस ए। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि जब आप fx को fx माइनस a से रिप्लेस करते हो तो पूरा कर्व a यूनिट डाउन आ जाता है। जब आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको पता चल चुका है ये पॉइंट है b, 1 माइनस a, हमने कंसिडर किया है कि ये पार्ट नेगेटिव है, बाकी दोनों केसेस को हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब हमारे को जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हमें इसको बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मतलब
मतलब हमें fx को मॉड fx में कन्वर्ट कर देना है। जब हम fx को मॉड fx में कन्वर्ट करेंगे तो क्या स्टेप्स होते हैं? तो जब आप y इज इक्वल टू fx को y इज इक्वल टू मॉड fx में कन्वर्ट करते हो तो आप x यूनिट के नीचे जो भी चीजें देखते हो उसको फ्लिप अप करते हो और नीचे वाली चीजों को डिलीट कर देते हो, जो चीजें ऊपर है उसको एज इट इज छोड़ देते हो। तो मतलब कहीं ना कहीं इस पोर्शन को आपको फ्लिप करना होगा ऊपर की तरफ और इसको रिमूव कर देना होगा। आप इसको फ्लिप करोगे तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा b, a-1। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने क्या किया, आपने इसको फ्लिप अप कर दिया और इसको रिमूव कर दिया एंड फाइनली यू गॉट दिस। सो दिस इज योर फाइनल कर्व y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e टू द पावर x माइनस b माइनस a मॉड क्लोज। अब इस कर्व में आपको y इज इक्वल टू 2 के इंटरेक्शन में 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस चाहिए। अब 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ये आपका y इज इक्वल टू 2, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। मतलब ये जो आपकी पहाड़ का जो पॉइंट है, ये जो पहाड़ बन रहा है कर्व सा और इसका जो पॉइंट है, ये कहां पे लाई कर रहा है उससे आपको पता चल गया कितने डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। अगर ये कहानी होगी तो आपके पास सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होगा, सो दिस केस इज नॉट वैलिड। बाउंड्री कंडीशन देखिए, जब ये कहानी होगा तो आपको दिख रहा होगा कि 3 सॉल्यूशन है, अगेन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट इस केस में आपको दिख रहा है कि 4 सॉल्यूशंस हैं। तो मतलब ये जो आपका पॉइंट है b, a-1, now you want a-1 always greater than 2, a-1 has to be always greater than 2, तभी आपको ये वाला केस होगा। ये बाउंड्री कंडीशन है, यू कैन रिमूव दिस कंडीशन, राइट। तो आपको पता चल चुका है कि a-1 अगर 2 से बड़ा नहीं होगा तो कहानी नहीं आएगी। तो अब आपको पता चल चुका है a has to be greater than 3। तो a की कंडीशन क्या हुई, a belongs to 3 से इंफिनिटी, राइट। आपने ऑलरेडी केस ले रखा था कि 1 माइनस a इज नेगेटिव, तो आपने ऑलरेडी कह रखा था कि a has to be greater than 1। तो आपको पता चल चुका था a has to be greater than 1 और उसके अंदर आया कि a has to be strictly greater than 3। और दूसरी कहानी b में कोई बदलाव नहीं है, b कहीं पे भी हो, y एक्सिस के राइट हो लेफ्ट हो फर्क नहीं पड़ता है, तो आप कह सकते हो b बिलोंग्स टू r। तो आप देख सकते हो चारों ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज योर परफेक्ट आंसर, दैट a बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी एंड b बिलोंग्स टू r। नाउ जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने 3 केसेस देखे थे। एक केसेस था b, 1 माइनस a, दूसरा केस था b, 1 माइनस a और तीसरा केस था b, 1 माइनस a। इन तीनों केसेस में 1 माइनस a को हमने पॉजिटिव और 1 माइनस a को हमने 0 वाला केस रिमूव कर दिया था डायरेक्टली, और 1 माइनस a नेगेटिव वाला ही केस में आगे बढ़े थे। हमने ये दोनों केसेस इसलिए रिमूव किया था, उसकी वजह आपको अभी पता चल जाएगी। आपकी कहानी में क्या करना है, आपको मॉड लेना था। आप इसकी मॉड लेंगे, जो चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है इसकी मॉड लेने से कोई बदलाव नहीं आएगा ऐसे कर्व में। एट द सेम टाइम इसके भी कर्व में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब आपकी कर्व जो है उसके 2 ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं। अगर आप किसी पैरेलल लाइन से कनेक्ट करोगे तो डेफिनेटली ये सिर्फ 2 ही पॉइंट पे आपके इंटरसेक्ट करेगा। तो मतलब 4 सॉल्यूशन बनने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है अगर आप इस केस या इस केस को कंसिडर करते हो, क्योंकि मॉड लेने के बाद इस वाली केस को ही ऊपर की तरफ आएगा और आपका 4 पॉइंट पे बन पाएगा। तो इसलिए वी वेंट विद दिस कॉन्सेप्ट, वी डिडंट चूज दीज 2 केसेस। तो आपको आई एम श्योर पता चल चुका है कि उस स्टेप में हमने एग्जैक्टली क्यों इस रास्ते से बढ़े और क्यों। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो इतने सारे इसमें रास्ते दिखते हैं और बाकी सारे रास्ते गलत होते हैं और एक ही रास्ता सही होता है। तो इस तरीके के सवाल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपकी लॉजिक और फंडामेंटल सही है तो आप इस तरीके के सवाल बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर अनदर प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके के सवाल आई एम श्योर आपको काफी अंडरस्टैंडिंग दे रही है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस कर रही है। तीसरे सवाल हम लेके आएंगे जिसमें हम फर्दर डिफरेंट आइडियाज की बात करेंगे। अगर आपको कोई सवाल कैलकुलस का तंग कर रहा है या किसी भी टॉपिक का तंग कर रहा है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड हेल्प यू आउट। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।